नमस्कार। पीपल्स समाचार के डिजिटल एडिशन में आप सभी का स्वागत है। मैं पीयूष सिंह राजपूत। पूरे देश में 22 मार्च 2020 को जनता कर्फ्यू एवं 24 मार्च 2020 को लॉकडाउन लगा दिया गया था। इस बार मार्च में कोरोना के बढ़ते मामलों ने पिछले साल की दोबारा याद दिला दी है। सरकार ने एहतियातन कई शहरों में नाइट कर्फ्यू एवं हर रविवार को लॉकडाउन लगाने का फैसला किया है। इसे लेकर हमने जबलपुर की जनता के अनुभव जानने चाहे। हमने लोगों से पूछा कि पिछला एक साल उनका कैसा बीता, साथ ही आगे अगर लॉकडाउन लगाया जाता है तो क्या होगा। दुकान संचालक उमेश सिंह राठौर ने कहा कि लॉकडाउन के दौरान और उसके बाद उनकी आर्थिक स्थिति बुरी तरह से बिगड़ गई है। उनका धंधा चौपट हो गया है और अगर लॉकडाउन इसी तरह से आगे बढ़ा तो उन्हें काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। ये साल पूरा आर्थिक स्थिति पूरी खराब कर दिया है। शासन प्रशासन को ध्यान नहीं दे रहे हैं और अब फिर से सुन रहे हैं लॉकडाउन लग रहा है। ना ही व्यापार है ना ही कुछ है और जो पर्सनल सेविंग थी वो भी ख़त्म हो गई। और अब माने चलो ये अब दुकानदार पूरे अब कंगाल हो चुके हैं और आने वाले भविष्य में फिर से लॉकडाउन लगेगा तो दुकानदार वर्ग पूरा परेशान हो चुका है और ना ये व्यापार है 1 रुपये का और ऊपर से शासन प्रशासन अलग परेशान कर रहे हैं। उसमें भी अपना नगर निगम को टैक्स दो तभी नगर निगम के दुकानदारों के लाइसेंस रिन्यू होंगे, उसके अलावा हो नहीं रहे रिन्यू। और डोर टू डोर कचरा गाड़ी आती है, उसका हर साल मतलब पर्ची नहीं भिजवाते हैं। ये हर साल देना चाहिए टैक्स की, आपको हर साल टैक्स जमा करना है। अब लॉकडाउन जब तो फिर से लगने वाला है, अब नगर निगम से फ़ोन आ रहे हैं, परेशान किया जा रहा है कि आप अपना टैक्स जमा करो पूरा, और जमा नहीं करते तो आपके लाइसेंस रिन्यू नहीं होंगे। अब उस स्थिति में दुकानदार और व्यापारी वर्ग कहाँ पे जाए, पूरा टूट चुका है। अभी 3000 रुपये जमा करना है लाइसेंस का, डोर टू डोर कलेक्शन का। अब पैसे बिल्कुल नहीं है और अन्यथा जमा नहीं करते तो लाइसेंस रिन्यू नहीं होगा और रिन्यू के साथ साथ दुकानदार आएंगे, फिर न प्रशासन आएगा तो कार्रवाई करेगा। जनता जाए तो पब्लिक जाए तो कहाँ जाए। और धंधा पानी वैसे नहीं है, बैठे हैं टाइम पास कर रहे हैं, खर्चे अलग अलग हैं, स्कूल वाले अलग परेशान कर रहे हैं, इंस्टॉलमेंट दुकान की भी उतने ही जाना है, बिजली का बिल उतना ही जाना है। कुल मिलाकर ये है कि अभी लॉकडाउन लगेगा तो जनता को आत्महत्या करने की नौबत आ जाएगी। व्यापारी वर्ग को ना ही व्यापार है ना ही कुछ है, जो सब समस्याएं आ रही हैं इस समय लॉकडाउन लगने के बाद। हदीताल निवासी अनिकेत सिंह ने कहा कि कोरोना के बढ़ते मामलों ने पिछले साल की याद दिला दी है। मेरे हिसाब से तो लॉकडाउन फिर लगना चाहिए, क्योंकि जिस टाइप से केस अभी बढ़ रहे हैं तो इनको अगर अपन को यहीं पे रोकना है तो अपन को लॉकडाउन लगानी पड़ेगा। नहीं तो लोगों के मन से बिल्कुल डर ख़त्म हो गया है और लोग वैसे ही घूम रहे हैं, किसी को किसी चीज़ की परवाह नहीं। मास्क भी बहुत कम लोग लगा रहे हैं, सैनिटाइज़र ये सब चीज़ें सब चली गई हैं अभी। तो इसलिए मेरे हिसाब से कि लॉकडाउन तो बहुत ज़्यादा कंपलसरी है, लगना ही चाहिए। लॉकडाउन लगने के बाद जो ये एक साल गुजरा है, आपको क्या लगता है इससे कि कैसा बीता ये एक साल? नहीं, ऐसे बीतने वाले साल का तो ऐसा है कि इसमें दिक्कतें सबको हुई हैं और मॉनिटरी दिक्कत हुई है, पैसे की दिक्कतें हुई हैं, काम में थोड़ा। मगर इस चीज़ से अपन को अगर अपन सोचे तो कि अपन को बचना है तो अब लॉकडाउन बहुत ज़रूरी है। इस समय पे इनिशियल स्टेज है और जिस तरह से केस बढ़ रहे हैं तो अपन को रोकना है तो अपन को लॉकडाउन तो कंपलसरी करना ही चाहिए। गवर्नमेंट को मिनिमम 2 महीने का भी लॉकडाउन लगे, मगर स्ट्रिक्ट लगे, इससे केस अपने बढ़ेंगे नहीं, कुछ अब काबू में आ जाएंगे। शक्तिनगर में रेस्टोरेंट संचालक विवेक सिंह राजपूत ने तो ये तक कहा कि अब लॉकडाउन के नाम से डर ही लगने लगा है। पिछले साल उनके नए व्यवसाय में इससे काफी नुकसान हुआ है। लॉकडाउन लगने से कुछ समय पहले ही 1 महीने पहले ही मैंने शॉप खोली थी, नया रेस्टोरेंट ओपन किया था और बहुत सारा इन्वेस्टमेंट लगा, बहुत सारा पैसा लगा, लेकिन लॉकडाउन की वजह से सारा पूरा बर्बाद हो गया। ऑलमोस्ट 1 साल इतना मुश्किल से बीता है। उसके बाद जैसे तैसे ठीक हुआ सारी चीज़ें, उसके बाद कभी बर्ड फ्लू आ गया, कभी कुछ आ गया और अभी फिर डर लग रहा है कि फिर से लॉकडाउन ना हो जाए, क्योंकि इस बार अगर लॉकडाउन लगा तो हमें बहुत मुश्किल हो जाएगी। तो लॉकडाउन मुझे नहीं लगता कि कोई सॉल्यूशन है। लोगों को खुद ही प्रिकॉशन लेना चाहिए और अपनी सेफ्टी का ध्यान रखना चाहिए। लॉकडाउन से शायद कुछ नहीं होगा।
बीकॉम के छात्र अतुल त्रिपाठी कहते हैं कि पिछले साल उन्होंने नौकरी के सपने देखे थे, लेकिन लॉकडाउन ने सब कुछ चौपट कर दिया। मतलब ऐसा बीता कि पहली बात तो महंगाई बहुत ज़्यादा हो गई है शहर में, और मतलब जो अपन सोचे थे आगे के बारे में करने के लिए, और जो मतलब सोचे थे आगे जॉब करेंगे, तैयारी करेंगे, तो सुनने में आ रहा है कि न जॉब की 2 साल तक डिमांड है, और जितने प्राइवेट नौकरी वाले उनको भी बहुत ज़्यादा नुकसान हो चुका है। और मैंने भी सोचा था कि इस साल फाइनल है, घर की कंडीशन उतनी अच्छी भी नहीं है, मैं सोचा पढ़ाई लिखाई करके अपना प्राइवेट जॉब में लग जाता, लेकिन समझ में आ रहा है कि कोरोना काल में अपना नुकसान हो ही गया है, और अपना न जॉब मिल रही है ना कुछ मिल रहा है, और महंगाई तो इतनी हो गई है कि घर में भी मतलब जो अभी तक चलता था वो भी अच्छे से चल नहीं पा रहा है, यही नुकसान हुए हैं। शक्तिनगर निवासी अंकित रावत ने कहा कि लॉकडाउन से भले ही नुकसान क्यों न हुआ हो, लेकिन जान बचाने के लिए यह बेहद जरूरी कदम रहा है, और आगे भी इसी तरह से सख्ती होनी चाहिए। बिल्कुल लगना चाहिए लॉकडाउन, क्योंकि लोग कोरोना का डर भूल चुके हैं। जिस स्पीड से कोरोना फिर से वापस आ रहा है अपने हिंदुस्तान में, लोगों की डेथ रेशो भी बढ़ रहा है, कोरोना के केसेस भी बढ़ रहे हैं, तो बिल्कुल लॉकडाउन लगना चाहिए। थोड़ी सख्ती से इस बार लगना चाहिए, प्रशासन को भी ये करना चाहिए कि बिल्कुल सख्ती से पकड़े। जैसे कुछ स्टेट में उन्होंने लगाया है, वैसे अपने स्टेट में भी इसको लगाना चाहिए, जिससे कि इसको कंट्रोल किया जा सके और लोगों के स्वास्थ्य के साथ बिल्कुल भी खिलवाड़ ना हो। जो लोग खुद कर रहे हैं अपने स्वास्थ्य के साथ, जो लोग मास्क पहन के नहीं घूम रहे हैं, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं कर रहे हैं, बिल्कुल उनके साथ बिल्कुल बर्ताव करना चाहिए। और बिल्कुल जो फाइन का जो चालू किया है अभी सरकार ने, वो बिल्कुल सही किया और उसको और स्ट्रिक्ट करना चाहिए। जी, जो लॉकडाउन लगा था वो सरकार के लिए मजबूरी थी, क्योंकि कोरोना बहुत तेज़ी से बढ़ रहा था, जिससे बहुत नुकसान हुआ है। हम खुद एक व्यापारी हैं, जिसके हमको भी बहुत नुकसान हुआ है, उससे हम उभर रहे हैं। पर यह है कि लॉकडाउन अभी के लिए इंडिया में बहुत ज़रूरी है, क्योंकि लोग उसको बिल्कुल सीरियसली नहीं ले रहे हैं। तो मैं तो यही चाहूँगा कि एक बार सरकार उसको फिर से लगाए, पर कुछ नियमों के साथ लगाए कि लोग उससे सुधरें, जिसमें लोगों के काम धंधों को भी नुकसान ना हो, पर लोगों की जान का भी। आपके व्यापार पर इसका प्रभाव पड़ा पिछले? बिल्कुल पड़ा है, और अभी भी स्थिति पड़ी रही है, क्योंकि अभी भी स्थिति सुधरी नहीं है।